अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इल्म बयां की चौथी किस्म मजाज़ मुरसिल के बारे में पढ़ेंगे। ये मजाज़ मुरसिल और किनाया कुछ कुछ किताबों में तीसरे नंबर पर मजाज़ मुरसिल है और चौथे नंबर पर किनाया है, और कुछ किताबों में तीसरे नंबर पर किनाया और चौथे नंबर पर मजाज़ मुरसिल है। ये इल्म बयां की चारों किस्मों के बारे में मैंने डिटेल से इसी यूट्यूब चैनल पर जो है ना वो लेक्चर अपने जो है ना बनाए हैं। ये मैं जो है ना वो मारूज़ी के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो डिटेल से मजाज़ मुरसल को समझने के लिए आप जो है ना वो इसी लेक्चर की जो प्ले लिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मजाज़ मुरसल क्या है। ये इल्म बयां की ऐसी किस्म है, इसमें कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल होता है कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़ होता है। यानी पहले हमने पढ़ा था तशबीह का ताल्लुक़ होता है, तो वो था इस्तारा। इसमें तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़ होता है तो उसको बोलते हैं मजाज़ मुरसिल। इसके नीचे मिसालें हैं। इस सिलसिले में इसका हाथ नहीं पहुँचता या इस काम में मेरा हाथ नहीं है। तो इन जुमलों में हाथ से मुराद कुदरत और इख्तियार लिया गया है। ये इसकी नसरी शक्ल की मिसालें हैं, शेरी शक्ल की मिसालें भी आ सकती हैं। अहले बयां मजाज़ मुरसिल की 24 इकसाम बताते हैं, जिनमें से 6, 7 या 8 तकरीबन बहुत अहम हैं। उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन सूरतों में से पहली सूरत है जुज़ से कुल मुराद लेना, यानी बोलना जुज़। पहले जुज़ और कुल देखो कि होता क्या है। जुज़ और कुल, जुज़ से मुराद होता है एक हिस्सा। जैसे इंसानी जिस्म का एक हिस्सा हाथ हो सकता है, पाँव हो सकता है, मुंह हो सकता है, जबकि कुल पूरा जिस्म है। तो हम ऐसा करते हैं, कभी कभार लफ्ज़ बोलते जुज़्व हैं, एक बोलते हैं, लेकिन उससे हमारी मुराद कुल होता है। जैसे ये देखो नीचे जुज़ बोल कर कुल मुराद लेना में उन्होंने मिसाल दिया, अल्हम्द के बग़ैर नमाज नहीं होती। अब अल्हम्द से मुराद पूरी सूरत फातिहा है। अब हमने बोला जुज़्व और लिया उससे मुराद कुल। ये नीचे ये देखे शेर, एक मिसाल भी उन्होंने दी हुई है। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। जिस सर को, अब यहाँ सर से मुराद क्या है? सर से मुराद पूरा इंसान है कि जिस इंसान को आज जो है ना वो गुरूर है बादशाही का। तो यहाँ सर जुज़ बोला गया है और उससे मुराद क्या लिया गया है? कुल इंसान लिया गया है। दूसरी किस्म इसके उलट है, यानी हम बोलेंगे कुल लेकिन उससे मुराद हम लेंगे जुज़्व। ये देखो इसकी मिसाल उन्होंने नीचे दी है शेर में, और ले आए बाज़ार से अगर टूट गया, सागर जम से मेरा जाम सिफ़ाल अच्छा है। इसमें वैसे कुल बोलकर जुज़्व का जिक्र करना यानी मजाज़ मुरसिल के अलावा इसमें एक और भी चीज़ पाई जाती है कवायद की। अगर आप लोग गौर करें तो एक सनत भी पाई जाती है, यानी सनत तलमी भी है। यहाँ जाम जम से मुराद वो जमशेद बादशाह की तरफ इशारा भी है। लेकिन यहाँ और ले आए बाज़ार से, यहाँ बाज़ार का जिक्र किया है कि मैं बाज़ार से और ले आऊँगा कोई जाम। अब यहाँ बाज़ार से मुराद हम जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो पूरे बाज़ार से नहीं कोई चीज़ ख़रीदते। प्याला पूरे बाज़ार से नहीं ख़रीदा गया, बल्कि बाज़ार की किसी एक दुकान से ख़रीदा गया। या जैसे नसर में मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो ये मैंने क्या बोला? इस्लामाबाद मैंने कुल बोला और मुराद मैंने क्या लिया? एक जुज़्व लिया। यानी मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ से मुराद ये नहीं कि पूरे इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर में, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक गली में, किसी एक घर में रहता है। तो ये कुल बोलकर जुज़्व मुराद लेना है। तीसरी किस्म है सबब बोलकर मुसब्बब और मुसब्बब सबब, यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। जैसे जुज़्व कुल जुज़्व, इसी तरह सबब मुसब्बब। पहले तो ये समझे कि सबब और मुसब्बब होता क्या है। सबब होता है किसी चीज़ के वजूद में आने के लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है उसको सबब बोलते हैं, और उस चीज़ के वजूद में जो चीज़ नहीं बनती है उसको हम मुसब्बब बोलते हैं। जैसे ये देखो उसने मिसाल दी है नीचे, आज बादल खूब बरसा। अब जो बादल है ये सबब है, बादल नहीं बरसता बल्कि सबब की वजह से जो चीज़ बरसती क्या है? बारिश। यानी बादलों की मेहनत से, बादलों के काम करने से जो चीज़ वजूद में आती है वो क्या है? वो बारिश है। तो बारिश मुसब्बब है, जबकि बादल क्या है? सबब। हमने लफ्ज़ बोला क्या? सबब, बादल बरसे। और हमारी क्या थी, हमारा मकसद क्या था?
बादल हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था बारिश हो। तो दूसरा इसके उलट है, मुसब्बब बोल कर सबब मुराद लेना। अनाज बरस रहा है, ये उसके उलट है। यानी अनाज बरस रहा से मुराद अब ये है कि बरसती बारिश है, लेकिन बारिश बरसती है तो बारिश बरसने के बाद हम क्या करते हैं, अपने खेत उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, और फसलों से फिर जो है ना वो अनाज पैदा होता है। तो गोया कि बारिश जो है वो इन अनाज का और खेतों का क्या है, मुसब्बब है। यानी हमने बोला मुसब्बब और उससे मुराद क्या था, सबब। सबब बारिश है और बारिश के नतीजे में जो चीज़ हमें मिलती है वो मुसब्बब है। अच्छा, अगला पाँचवें इसका हिस्सा या पाँचवीं किस्म, ज़माना साबिक मुराद लेना। यानी माजी मुराद, कोई इंसान काम माजी में करता रहता है और वो उसकी पहचान बन जाती है। जैसे कोई टीचर सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहता है, तो वो 50-60 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाता है, उस वक़्त वो पढ़ा नहीं रहा होता है, लेकिन लोग उस वक़्त भी उसको उस्ताद जी, मास्टर साहब, सर जी कहते हैं। तो उसकी वजह उसके माजी की हालत, साबिक हालत की वजह से। इसी तरह एक रिटायर फ़ौजी होता है, कोई कर्नल जर्नल, तो वो रिटायर होकर अपनी कर्नैली जर्नैली से आ जाता है, वो कोई कर्नल जर्नल नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे उसकी साबिका हालत, उसके माजी की वजह से उसको कहते हैं कर्नल जनरल। अच्छा, एक इसके फिर उलट है, ये ज़माने भी एक दूसरे के उलट हैं। यानी एक ज़माना माजी मुराद लेना और दूसरा ज़माना मुस्तकबिल मुराद लेना। यानी अभी कोई काम किया नहीं, वो काम मुस्तकबिल में करना है, लेकिन उसकी पहचान अभी से बन गई है। जैसे ये जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, तो मुस्तकबिल में वो क्या बनेंगे, प्री मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे। तो अक्सर कॉलेजों में देखा है कि जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं उन्होंने डॉक्टरों की तरह एक सफ़ेद कोट ऊपर पहना होता है, और अक्सर वो मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टरी में इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी लैब में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर घर वाले जब उनकी इंटरेस्ट देखते हैं ना इस शोबे में, तो अभी वो पढ़ रहे होते हैं, तो घर वाले उन्हें क्या कहना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब। तो अभी वो डॉक्टर बने नहीं हैं, तो इसको बोलते हैं ज़माना मुस्तकबिल मुराद लेना। अगली दो किस्में ज़र्फ़ मज़रूफ़, मज़रूफ़ ज़र्फ़। ज़र्फ़ का माना समझे और मज़रूफ़ का, मज़रूफ़ और ज़र्फ़ में क्या फ़र्क है। ज़र्फ़ का मतलब है बर्तन, और मज़रूफ़ बर्तन के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है। जैसे गिलास है ना, गिलास क्या कहलाएगा, ज़र्फ़, और गिलास के अंदर पानी है, शरबत है, वो क्या कहलाएगा, मज़रूफ़। तो हम कभी कभार क्या करते हैं, ज़र्फ़ लेते हैं, ज़र्फ़ का ज़िक्र करते हैं, और हमारा मकसद क्या होता है, मज़रूफ़। जैसे ये देखो मिसाल उन्होंने दी है, अली बिरयानी की 4 प्लेटें खा गया। अब अली ने प्लेटें नहीं खाई, ज़िक्र हमने प्लेटों को किया, यानी ज़र्फ़ का किया। तो खाया अली ने क्या, जो प्लेटों के अंदर मौजूद था, यानी बिरयानी वो। इसी तरह ये नीचे उन्होंने एक इसकी शेरी मिसाल भी दी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह आगे देखें तो वो मज़रूफ़ है, यानी इसका उलट, यानी उसने क्या किया, बोला मज़रूफ़, लेकिन उसकी मुराद ज़र्फ़ थी। ये क्या है, अलमारी से शरबत उठा लाओ। अब हम इसने क्या बोला, अलमारी से शरबत। अब शरबत क्या है, मज़रूफ़ है ना, जो ज़र्फ़ के अंदर चीज़ मौजूद होती है। तो क्या हम अलमारी से शरबत उठा लाते हैं, नहीं, शरबत नहीं उठा लाते, बल्कि शरबत की बोतल उठा लाते हैं। तो ये मैंने मज़ीद जो है ना इसकी वजाहत भी कर दी है, और इसकी मारूज़ी भी आप देख लेना। नीचे और भी एक किस्म है, आला का जिक्र करना और साहिब आला मुराद लेना। जैसे कलम तलवार से ताकतवर है, तो यहाँ कलम से मुराद कोई शायर मुसन्निफ़ लिया गया है। या आम चीज़ का जिक्र करके ख़ास चीज़ मुराद लेना, जैसे दरिया में गर्क लश्कर फ़िरौन हो गया। यहाँ दरिया से मुराद कोई आम दरिया नहीं, बल्कि वो दरिया नील है जिसमें फ़िरौन गर्क हुआ था। तो ये मैंने वजाहत भी कर दी है सारी किस्मों की। और अब ये नीचे आ जाते हैं हमारी मारूज़ी की तरफ। तो ये हमारी मारूज़ी है, इसको आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है, और इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो वो आप लोग हल करने के काबिल हो जाएं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।